बॉर्डर पार कहते हैं कि आप बूढ़े हो हम बूढ़े हैं, तो कुछ करके दिखाते हैं उन्हें भी, ताकि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तानी अवाम और हमारे लीडर किसी से कम नहीं है। हमारे सियासतदानों को थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए कि जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और वो इस वक्त हमसे फिर भी सेटल्ड है। आपस में लड़ के हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक लड़ने की बात रही है, मेरे काफ़ी दोस्त इंडिया में हैं, उनसे मेरी बात भी होती है। बात यह है कि वहाँ पर भी लोग ही रहते हैं, हमारी तरह लोग रहते हैं, हमारी ही ज़ुबान बोलते हैं, हमारी ज़ुबान भी सेम है, आपस में हमारी फीलिंग्स भी सेम होती हैं, लेकिन आज तक कभी हमारी आपस में लड़ाई की बातें नहीं हुई। हमारे हुक्मरान जो हैं वो अगर इस चीज़ को चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हर चीज़ में किसी से भी कम नहीं, सब चीज़ों में सबसे बेहतर है। चाहे पाकिस्तान में हो कोई अवाम हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर है, कहीं पे भी देख लें, हर जगह सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आपको टैलेंट वाले लोग पाए जाएंगे और इंशाल्लाह हम उनसे ज़्यादा और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को चैलेंज किया है और उन्हें लड़ने का कहा है। उनकी स्टेटमेंट हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? फराज भट्ट, साद भट्ट, मोहम्मद असीब, मोहम्मद शहजाद। अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाने वाली हूँ नरेंद्र मोदी की। वो आपने स्टेटमेंट देखनी है और उसके बाद अपनी राय का इजहार करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को चैलेंज कर दिया। पहली बात तो ये, उसने कोई अच्छी बात की है तो उसका इजहार कर देंगे हम, वैसे उससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। आप पहले वीडियो देख लें फिर डिसाइड कीजिएगा। चल, पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े, देखे पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखे कौन जीतता है। वीडियो देखी आपने, नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट सुनी, क्या कहेंगे अब आप? ये पहली बार इसने काफ़ी सालों के बाद कोई अच्छी बात की है। इसके ऊपर अब हमारे सियासतदानों को भी गौर करना चाहिए। अगर उन्हें एक दूसरे को खाने से, लूटने से, बुरा भला करने से कोई फुर्सत मिल जाए, तो ये एक अच्छा चैलेंज है जो उसने हमें दिया है। इसमें हमारी आवाम का फ़ायदा ना कि हम एक दूसरे को बॉर्डर पार कहते हैं कि आप बूढ़े हो हम बूढ़े हैं, तो कुछ करके दिखाते हैं उन्हें भी, ताकि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तानी अवाम और हमारे लीडर किसी से कम नहीं है। आपको पता है कि गुर्बत लानत है किसी भी मुल्क में हो, और ये हमारे मुल्क में हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो किसी मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करें, वहाँ पे रोज़गार के मौके फ्राहम करें। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ऑलरेडी इस चैलेंज को जो है वो मेरा ख्याल है जीत चुका हुआ है, क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो बन चुका है। वो अपने लोगों को रोज़गार के मौके फ्राहम करता है। पाकिस्तान में आप देखें, ना तो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ना ही रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पे पढ़ती है, लिखती है और बाहर चली जाती है नौकरी करने। बिल्कुल, ये तो देखे ना, हमारे सियासतदानों को थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए कि जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और वो इस वक्त हमसे फिर भी सेटल्ड है, तो इन्हें आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। आवाम क्या करेगी? तो बेहतर यही है, मेरा तो पैगाम हुक्मरानों को यही है, जो कि सुनते तो है नहीं है, कि आपस में उलझने से बेहतर है कि आवाम का सोचें। अगर अब हम रिजर्व की बात कर ले, तो इंडिया के 550 मिलियन डॉलर के रिजर्व हो चुके हैं, और पाकिस्तान के रिजर्व क्या है आपके सामने? पाकिस्तान की मौशी हालत क्या है आपके सामने? जो भी रिजर्व किया है उन्होंने अपने अकाउंट भरे हैं, या तो जो लंदन जाके बैठ गए हैं, कुछ धरनों में बैठ गए हैं। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, तो बेहतर है कि अवाम का सोचा जाए जो इन्हें आगे लेके आती हैं। क्या कहेंगे
पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है बेरोजगारी की? कितने नौजवान हैं जो डिग्रियां लेकर हाथों में फेर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही? हम डिग्रियों की बात नहीं करेंगे, हमें अपने मुल्क के लिए, हम खुद एक एथलीट है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं। हमें इनकी तरफ से कोई सपोर्ट कोई नहीं। सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, ये मैंने कंप्लेन ऑलमोस्ट हर एथलीट से सुनी है कि वो जहाँ तक भी पहुँचते हैं, जिस मंजिल तक भी पहुँचते हैं, किस स्टेज तक पहुँचते हैं, अपनी मदद और अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। कोई सपोर्ट नहीं है। यही तो सारा मसला है कि जो पाकिस्तान के लिए नाम करना चाह रहे हैं, हम लोग एक अच्छे लेवल पे खेलना चाह रहे हैं, मगर हमें मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरान हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। और अगर दूसरी तरफ हम इंडिया का देखें तो क्या वो सपोर्ट करते हैं अपने एथलीट? वहाँ स्पॉन्सर भी हैं, वहाँ पे फंड वगैरह भी देते हैं। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं अभी भी डाइट लेके आए अपने बलबूते पे, अपने बैग में होती है। ये नहीं कि किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है एक स्पोर्ट्समैन को, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के इस चैलेंज पर आप? सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहूँगा कि बीइंग अ ह्यूमन, हम सब वहाँ पर भी हमारी तरह लोग रहते हैं। कुछ मेरे इंडिया में भी दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं इंडिया जाऊँ, वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ। हम अमन पसंद लोग हैं, जैसे कि हम पाकिस्तानी, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद करते हैं। और उनकी रिस्पेक्ट, मोदी जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके जो व्यूज़ हैं उनको मैं साइड पर रख कर तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो बात यह कि सबसे पहले तो अभी हमारे कंट्रीज़ में, जिस तरह इंडिया में और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जितना हाई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, उनका आई थिंक के काम में हमारा उससे ज़्यादा है। सो इसलिए आई थिंक कि हमें ये सारी चीज़ें साइड पे रख कर तो जो है हमें अपनी जो जितनी भी हम तरक्की कर सकें, जितनी हम प्रोग्रेस कर सकें, तो आई थिंक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। ना कि क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया हमारी पाकिस्तान की अवाम और इंडियन अवाम जो है वो सिर्फ कनेक्ट हो रही है मीडिया से, और जितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है उससे कनेक्ट हो रही है। सो ये जो हमारे जो थर्ड पार्टी से कह सकते हैं कि मीडिया एज अ थर्ड पार्टी प्ले कर रहा है पाकिस्तान अवाम और इंडियन अवाम के दरमियान। सो इसलिए कि मीडिया जो है जिस तरह से अगर तो वो सही न्यूज़ देगा तो अवाम जो है पाकिस्तान की भी होगी, इंडिया की भी होगी, वो उसके बारे में सही राय रखेंगे। लेकिन जब मीडिया ही बिल्कुल गलत खबरें पहुंचाएगा, उधर वाला भी इधर वाला भी, तो फिर इंतशार पैदा होगा। सो आई थिंक कि हमें चाहिए कि मीडिया को चाहिए कि सबसे पहले तो वो खुद पॉजिटिव रोल पे करे, वहाँ के अपने रोल पे करें। हम नहीं चाहते, ना हम चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि लड़ाई हो इस तरह। अच्छा, 75 सालों में ना हमने यही सुना है कि इंडिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान इंडिया, ये दोनों आपस में दुश्मन मुल्क हैं, जंग होने वाली है, जंगें हो चुकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर लड़ना है तो अपने अपने मुल्क में गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ना है तो अपने अपने मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। आपस में लड़ के हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक लड़ने की बात रही है, मेरे काफ़ी दोस्त इंडिया में हैं, उनसे मेरी बात भी होती है। बात यह है कि वहाँ पर भी लोग ही रहते हैं, हमारी तरह लोग रहते हैं, हमारी ही ज़ुबान बोलते हैं, हमारी ज़ुबान भी सेम है, आपस में हमारी फीलिंग्स भी सेम होती हैं। लेकिन आज तक कभी हमारी आपस में लड़ाई की बातें नहीं हुई। तो हम जिस तरह से अगर हम तो साथ रह सकते हैं, मेरी भी ऑलमोस्ट 100 को दोस्त हैं वहाँ पर, तो अगर तो वहाँ पर हम रह सकते हैं, अगर हम आपस में, और कभी आज तक अल्लाह का शुक्र हमारी लड़ाई नहीं हुई। और कभी भी हमने मीडिया को या इस तरह से हमें ब्लेम ही नहीं किया, क्योंकि मीडिया ही जो है फसाद की जड़ है, जो बीच में जो लेकर आता है, नेगेटिविटी फैलाता है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया की निस्बत ज़्यादा बेरोजगारी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हर सेक्टर में उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा है। आईटी सेक्टर में हमसे आगे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट, वो हमसे आईटी में आगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं सारी वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कोई भी बड़ी ऐसी कंपनी नहीं है जो स्टूडेंट के लिए, मतलब कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके कोई भी मतलब इस तरह से हेड ऑफिस वगैरह नहीं है, या कोई भी ऑफिस वगैरह नहीं है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान मीडिया को और पाकिस्तान हुकूमत को इस तरह का इक़दाम लेना चाहिए ताकि जो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुफीद हो सके, और हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम से कम हो। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है अपने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उन्हें रोज़गार के मौके फ्राहम करता है। और अगर इस चैलेंज की बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि इंडिया इस चैलेंज में जो है वो जीत चुका हुआ है, क्योंकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका हुआ है। और पाकिस्तान कहाँ पे है आपके सामने?
ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि उनका हर एक सेक्टर वो अपने लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में रखते हैं और उसी में सेक्टर्स में वो उनमें मेहनत करवाते हैं, फिर वो उनसे रिज़ल्ट निकलवाते हैं। तो आई थिंक कि हमें भी यही चाहिए कि हम अपने अपने सेक्टर में मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें, ताकि जो अपने अपने सेक्टर में हम अच्छे अच्छे रिजल्ट निकालें, ताकि वो एट द एंड जो पाकिस्तान को फ़ायदा दें। आपने नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट सुनी, क्या कहेंगे, कैसी लगी उनकी स्टेटमेंट, कैसा लगा उनका ये चैलेंज? नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो है ना अपनी हुकूमत के दौरान आके जो है ना पहली बात अच्छी की है कि आज तक वो जब भी कोई बात करता था तो सिर्फ लड़ाई के हवाले से ही बात करता था। हमने वैसे भी 75 साल अपनी ज़िंदगी के जो है ना ऐसे गुजार दिए हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते। अगर वो इस तरह का कदम हमारे साथ उठाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो एक कदम हमारे पास लेके आएंगे कि आप हमारे साथ चलें, आप गुर्बत को ख़त्म करें, तो हम पाकिस्तानी वैसे भी दिल के अच्छे हैं और बड़ा दिल रखने वाले, हम तो 2 कदम उनके पास चल के। उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि आप अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करें, हम अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करते हैं। आप अपने मुल्क से बेरोजगारी ख़त्म करें, हम अपने मुल्क से करते हैं, और देखते हैं पहले कौन जीतता है। उम्मीद तो यही है कि हमारी हुक्मरान जो हैं वो अगर इस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हर चीज़ में किसी से भी कम नहीं, सब चीज़ों में सबसे बेहतर है। चाहे पाकिस्तान में हो कोई अवाम हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर है, कहीं पे भी देख लें, हर जगह सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आपको टैलेंट वाले लोग पाए जाएंगे और इंशाल्लाह हम उनसे ज़्यादा और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि इंडिया ऑलरेडी ये चैलेंज जीत चुका हुआ है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर? वो बना हुआ है, लेकिन हमारी जो अवाम है ना, ये किसी से भी कम नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी एज आ इंटेलिजेंट लोग हैं और हमारे पास हर तरह के वसाइल हैं, लेकिन हम इन वसाइल को अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे तो हम उनसे भी जल्दी। क्या आप चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत है? जी ये बिल्कुल है। बेरोजगारी कितना बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान की यूथ का? बहुत बड़ा मसला, हर घर में जो है ना 3 से 4 बंदे वैसे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के 75% जो लोग हैं ना, मेरे ख्याल से जो गुर्बत का शिकार हैं। 25% लोग हैं जिनमें से जो मीडियम लेवल में आ जाते हैं और हाई लेवल में आ जाते हैं। जी। तो अब ये गुर्बत, ये बेरोजगारी हमने अपने मुल्क से कैसे ख़त्म करनी है? आपको पता है कि जब तक ये गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी तो इससे जो है जुराइम की शर्रा में किस हद तक इजाफा हो जाएगा? बिल्कुल, जब गुर्बत होगी, हर बंदे ने खाने पीने के लिए, रहने के लिए, अपने लिबास के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो उसने करना है। अगर लीगल तरीके से उसको नौकरियां वगैरह फराहम नहीं होंगी, उसने तो इलीगल काम करना ही करना है। तो इलीगल काम जब करेंगे तो क्राइम तो ऑलरेडी बढ़ेगा, जैसे पहले बढ़ रहा है। अब उससे यही है कि जब हुकूमत तो कोई रोज़गार नहीं प्रोवाइड करेगी, अवाम ने तो कुछ ना कुछ करना है। भूख ने तो हर चीज़ बंदे का कोई भी काम कराने पर मजबूर होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोगों ने आपस में लड़ के क्या करना है। लड़ना है तो अपने मुल्क के हालातों से लड़ो, लड़ना है तो अपने मुल्क में बेरोजगारी से लड़ो, लड़ना है तो अपने मुल्क में गुर्बत से लड़ो। और इन्होंने मेरा ख्याल है कि 100% दुरुस्त बात की है। बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन ये बात करने से कुछ नहीं होता। उस बात को जो है ना हमने अपने अमल में भी लेके आना होता है। ये बात करने पे तो सियासतदान, हुकूमत वाले सारे कर लेते हैं, जब अपना मकसद निकल जाता है फिर एक दूसरे को लड़ाई पे आ जाते हैं। अगर आपने ख़त्म करनी है गुर्बत तो फिर एक दूसरे का साथ भी दें और अपना काम है जिस तरह से जो है ना गुर्बत को प्लान करें कि किस तरह से हमने ख़त्म करना है। आपको पता है कि इंडिया की हुकूमत ने अपने मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं ताकि लोगों को बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो और रोज़गार के मौके मिले। और लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, अब इंडिया में आप एक मिसाल ले लें, आईफोन वगैरह या कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से करेंसी लेवल भी देख लें तो हमारे से उनका ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारे से ज़्यादा तरक्की कर ली है। अगर हमारी हुकूमत खुद खाने पे जोर ना लगाए और आवाम की सहूलियात के लिए छोटे से छोटा कारोबार करने के लिए भी उनकी मदद करे तो हुकूमत हमारी गुर्बत ख़त्म कर सकती है। लेकिन हुकूमत आपस में लड़ाई झगड़े और अपनी जेबें भरने के चक्कर में लगी हुई है। जब जेबें भरने के चक्कर में लगेंगे तो कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नो डाउट, आपने बहुत बेहतरीन बात की कि हमारे मुल्क में के जो सियासतदान हैं वो अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सियासत को चमकाने के लिए लड़ रहे हैं। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, अवाम बेचारी हालो बेहाल हो गई है। लेकिन इंडिया की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो लोग अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाते हैं, अपनी अवाम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सारी इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज़ बिल्ड करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो इंटरनेशनल और नेशनल जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं कि उनके पास एजुकेशन भी ज़्यादा है। हमारे पास तो एजुकेशन का सिस्टम ही बिल्कुल ख़राब है। देख लो सर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सिर्फ कमाई हो रही है। जहाँ पे भी चले जाओ, चाहे विलेज में चले जाओ, चाहे लोअर साइड में चले जाओ, पढ़ाई का कोई नामो निशानी। बस थोड़ा सा साइड पे है, जैसे कि अपर पंजाब है, इस्लामाबाद वगैरह, इधर
तो चंद लोगों के पढ़ने से, चंद लोगों के शौर आने से पूरा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो पहले एजुकेशन दे, आवाम को जो है ना शौर दिलाए। शौर के बाद हर बंदे ने काम करना है अपने, उसको पता लगेगा यार मैं कोई जो है ना काम कर सकता हूँ, मैं अपना रोज़गार करूँ। नौकरियाँ करने के लिए हम लोग बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाके हमारे मुल्क की तरक्की तो नहीं होनी, लोगों की होनी है, दूसरे ममालिक की होनी है। जब हमारी तरक्की होनी है तो हमने अपने मुल्क में काम करेंगे ताकि लोग, दूसरे ममालिक के लोग हमारे मुल्क में आके काम करें। जब हमारे मुल्क में नौकरियां ही नहीं है, मौके ही नहीं है, तो यहाँ के यूथ ने यहाँ पर रहकर क्या कर लेना? यूथ नौकरियां फराहम करना ये हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए हमारे पास अल्लाह ताला ने तमाम किस्म के वसाइल दिए हुए हैं, हम वसाइल को नाजायज़ तरीके से प्रोजेक्ट में अपने टैक्सेस वगैरह बढ़ा के उनको अपने करप्शन करके उनको जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लोग कौन काम करेगा यहाँ पे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।